Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रामायण की कहानी में सिर्फ भगवान श्री राम के माता सीता से विवाह, वनवास और रावण से युद्ध की कहानी ही नहीं है। इस कहानी के पीछे भी कई कहानियां छिपी हुई हैं जो मन में उठ रहे कई प्रश्नों का उत्तर देती हैं। हम सभी जानते हैं कि रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम सीता माँ को लेकर वापस अयोध्या आए थे, लेकिन एक धोबी के कहने पर उन्होंने माँ सीता को अपनी चौखट के बाहर कर दिया। हम सभी के मन में सवाल आता है कि दूसरों के साथ न्याय करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे थे। आज आपको हम इसके पीछे की एक कहानी बताते हैं। सीता माता को वन में अपने गर्भावस्था का समय व्यतीत करना पड़ा था और फिर उनके पुत्र हुए। महलों में राज करने वाली सीता ने 14 साल वनवास के बाद भी महल का सुख नहीं भोगा। इसके पीछे की कहानी है उन्हें मिले एक श्राप की। यह बात तब की है जब माँ सीता अपनी बाल्यावस्था में थीं और सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। खेलते खेलते उनकी नज़र तोता मैना की एक जोड़ी पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे जिन्हें माता सीता बड़े ध्यान से सुनने लगी। मैना ने कहा कि एक दिन इस संसार में राम नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा होगा और उसका विवाह बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी सीता से होगा। सीता ने अपना नाम सुनते ही दोनों को पकड़ लिया और अपने साथ राजमहल में ले आईं। उन्हें अपने बारे में जानने की और दिलचस्पी हुई। माँ सीता ने कहा कि तुम दोनों जिस विषय में बात कर रहे हो उसके बारे में तुम्हें कहाँ से पता चला। तोते ने बताया कि उन्हें सारी बात महर्षि वाल्मीकि के मुख से सुनी है। वो अपने शिष्यों को ये बातें बता रहे थे। माँ सीता ने कौतूहलवश पूछा कि जिस राजा जनक की पुत्री के बारे में तुम लोग बातें कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे राम के बारे में और बातें जाननी है। तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहो। मुझे इस बारे में बातें बताना और तुम्हें यहाँ सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। यह सुनकर तोता मैना घबरा गए। तोते ने कहा कि हम गगन पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमें आज़ाद कर दीजिए। माँ सीता ने कहा कि जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रहना होगा। तोते ने बहुत याचना की तो सीता माता ने उसे छोड़ दिया, लेकिन मैना को नहीं जाने दिया और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। मैना ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ और अपने पति से वियोग नहीं सह सकती, अतः मुझे भी जाने दें। सीता का बालक मन यह समझ नहीं सका और जिद पकड़ लिया कि जब तक राम से उनका विवाह नहीं होता वो उसे नहीं छोड़ेंगी। इसके बाद मैना दुखी हो गई और क्रोध में उसने सीता माँ को श्राप दिया कि जिस तरह तूने मुझे गर्भावस्था के दौरान मेरे पति से अलग किया है, वैसे ही अपनी गर्भावस्था के दौरान तुझे भी पति वियोग सहना होगा। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए और दुख में तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। माँ सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इसके बाद वो गर्भवती हुई तो उन्हें अपने पति से अलग रहना पड़ा और यह श्राप ही इस बात की वजह बना। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.